अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। अल्लाह ताला की रहमतों के शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और अभी अंधेरा है कमरे में, मुझे साइड पे थोड़ी लाइट लगानी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रही हूँ एक ऐसी फेशियल किट का जो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे ऑक्सीजन होती है। उसके बगैर मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं जो हूं ना कोई फेशियल कराऊं। इवन कि जो सैलून्स होते हैं मैं जाकर उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैं अपनी किट हमेशा अपने साथ रखती हूँ और लेकर जाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट्स होंगे, आप मुझे सिर्फ अपनी सर्विसेज के पैसे बताएं। और उसकी क्या रीजन है आज मैं आपके सामने फेशियल करने जा रही हूँ। पहले मैंने सैलून वाली जो बाजी हैं उनको घर पे बुलाया हुआ था कि वो आकर मेरा फेशियल करें ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा सकूं, लेकिन उनका ये कहना था कि वो वीडियो में नहीं, बीच में नहीं आ सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि उनको छोड़ देते हैं और खुद मैं आपके सामने आज लाइव फेशियल करके बताऊंगी। एक चीज का मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस फेशियल किट को यूज करने के बाद आपके फेस के ऊपर जो दाग धब्बे और दूसरे नंबर पे जो छाइयां होती हैं वो बहुत लाइट हो जाती हैं एक ही दफा के इस्तेमाल से। और अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं हर 15 दिन के बाद तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मेरा आप लोगों से ये प्रॉमिस है कि आपके फेस के अंदर, नोज के अंदर जो व्हाइट हेड्स होते हैं या जो ब्लैक हेड्स होते हैं या आपकी स्किन के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे वो जो डॉट्स होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और इतनी अच्छी क्रीम और इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स, यानी कि आमतौर पे आपने देखा होगा किसी भी फेशियल किट में 2-4 चीजें, 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। और इसकी क्या क्या क्वालिटीज है मैं आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ। और वैसे भी अब शादी के दिन नजदीक हैं तो ये ऐसा ग्लो देती है, ऐसा ग्लो देती है, क्योंकि सैलून में क्या होता है कि सैलून में जब आप जाते हैं तो वो वक्ती तौर पे आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा देते हैं कि आपका मुंह एकदम लश पश चमकदार हो जाता है, लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो 2 दिन के बाद आपका फेस फिर पहले वाली हालत में आ जाता है। ये एक ऐसी किट है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप सिर्फ फेशियल किट नहीं कर रहे होते बल्कि साथ में आपका ट्रीटमेंट भी हो रहा होता है। इसके अंदर जो सीरम्स इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारी बाहर से आती हैं, अब्रॉड से आती हैं। और मुझे जो है ना इसके ऊपर इतना ट्रस्ट है, इसीलिए मैं इसको इतना इंडोर्स कर रही हूँ कि मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। तो चलें जनाब, आज मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का फर्क दिखाती हूँ। अभी फेशियल हो चुका हुआ है, अभी जो मैंने सारे स्टेप्स आप लोगों के लिए शूट किए हैं वो वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना मेकअप रिमूव करना है। और अक्सर लोग मुझे ये पूछते हैं आप कौन सी बेस लगाती हैं, आप कौन सा मेकअप करती हैं। तो मैं बेस वेस कोई भी नहीं लगाती, मैं ब्यूटी चार्म्स का ही ये सीरम है और ये वाइटनिंग, अल्ट्रा वाइटनिंग सीरम है, इसको मैं फेस पे लगा लेती हूँ। और जो लिप बाम है वो ये मैं ऑर्गेन्स्टर कंपनी की यूज करती हूँ, ठीक है, ये लिप बाम मैं लगा लेती हूँ। और तीसरे नंबर पे जो मेरा मेकअप का मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी सुरमा, अस्मद सुरमा, जो कि नबी पाक सल्लम लगाया करते थे। मैं काजल वगैरह या आर्टिफिशियल चीज़ें आंखों में नहीं लगाती, स्किन के ऊपर भी आर्टिफिशियल कोशिश करती हूँ चीज़ें ना लगाऊं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो चलिए फेशियल हम स्टार्ट करते हैं। और यकीन माने कि जो हम सैलून से फेशियल कराते हैं उससे लाख गुना बेहतर होता है कि हम घर पे कर लें। उसकी रीज़न ये होती है कि सैलून पे आपको फौरी तौर पे इंस्टेंट ग्लो तो मिलता है, लेकिन वो उसके अंदर चीज़ें कुछ इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जो वक्ती तौर पे आपको 1-2 दिन के लिए ग्लो करती हैं, लेकिन उसके बाद वो ग्लो नहीं करती हैं। आपका फेस एकदम से फिर से डल हो जाता है। तो सबसे पहले आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मुँह को अच्छे तरीके से धो लें, उसके बाद अपने बालों को टाई अप कर लें। टाई अप करने के बाद जनाब आपने सबसे पहले, जो मुझे इस किट का पसंद है ब्यूटी चार्म्स का, वो ये है कि किसी भी फेशियल किट के अंदर 2 क्लींजर्स नहीं होते। इसके अंदर जो है क्लींजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है ताकि आपकी स्किन के अंदर जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं और साथ में जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाएँ। तो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग का। इसमें आपने कॉइन साइज़ आपने लेना है। मैं तो बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ, लेकिन आप लोग कॉइन साइज़ में लीजिए। और लेने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का है। तो इस तरह का ये येलो सा क्लींजर है। और यकीन माने कि आम दिनों में अगर आप इसे वैसे भी अपने वॉशरूम में रख लें और आप जो फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा ये मिक्स करके आप अपने फेस को वॉश करें तो आपका फेस हमेशा डायमंड की तरह चमकता है। ये तो मेरी गारंटी है। जितना अच्छा ये क्लींजर है ना, इतना क्लींजर अच्छा कोई भी नहीं। इवन कि अगर आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है तो आप खाली क्लींजर भी अगर करके जाएं तो इनकी खाली ब्लीच इतनी ज़बरदस्त है, इनका पॉलिशर इतना अमेजिंग है। अच्छा जनाब, सबसे पहले आपने इसको फेस पे लगा लिया। मैं कोशिश करूँगी, मेरा ज़्यादा जो इस पे ध्यान है वो फेस के ऊपर है, नेक के ऊपर कम है, क्योंकि मैंने अभी आपको ट्यूटोरियल करके दिखाना है। तो फेस जो है वो मेन चीज़ है। सबसे पहले आपने फिंगर्स को गीला करते जाना है और फेस के ऊपर आपने क्लींजर के साथ इसको मसाज करते जाना है। अब हर एक का अपना फेशियल करने का तरीका है, तो मेरा फेशियल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि क्लींजिंग करने के बाद फिर उसको फेस को धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फेस को वॉश नहीं कर रही बल्कि इसी का मसाज
मसाज करने के बाद मैं सेकंड स्टेप करूँगी। और सेकंड स्टेप जो है वो बेसिकली होता है ब्लीच का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों की नेक थोड़ी सैगिंग होती है, इस तरह वो नीचे से अपवर्ड की तरफ अगर जाएं और साथ साथ मसाज करें तो यहाँ से आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हो जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं हमारी स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं और वही हमारी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आने देते। तो इस तरह से जब हम सर्कुलर मोशन में गोल गोल यानी कि मसाज करते हैं और नेक के ऊपर मसाज करते हैं तो इस तरह से वो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हो जाता है। इनकी जो ब्लीच है वो ऑरेंज पिंक कलर की है, यानी पीच पिंक कलर की है। बहुत अमेजिंग है। जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, जिनको किसी किस्म की कोई ब्लीच सूट नहीं करती, उनके लिए दी बेस्ट है। ख़ास तौर पे बालों को तो ये गोल्डन करती है, जैसे कि आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। मैंने बाजू पे भी लगा लिया, फेस पे भी लगा लिया, और ये मैंने 1-2 दिन पहले ही ब्लीच कर ली थी, इसीलिए मेरे कपड़े इसमें आपको थोड़े से डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये स्टेप आपके लिए अलग से शूट किया था। और इस तरह से आप फेस पे इसको लगा लें और उसके बाद आप उसे बेट लगा लें, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि आप जो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की ब्लीच लगाते हैं वो वक्ती तौर पे आपको ग्लो देती है, लेकिन ये आपकी स्किन पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं करती और बालों को नहीं बढ़ाती। स्टेप नंबर 2 है जनाब जी ब्लॉन्डर का, जो कि मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। हमेशा जब आप अपनी स्किन पे पॉलिशर लगाते हैं तो उसके बाद आप स्क्रब किया करें। स्क्रब करने से क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर जितने भी वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ये गोल्डन कलर का मास्क की तरह का स्क्रब है और इनके स्क्रब के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं, ग्रैन्यूल्स इतने छोटे हैं जो आपकी स्किन को हर्ट नहीं करते। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा सैलून्स में आपको जो एप्रिकॉट स्क्रब लगाया जाता है वो आपकी स्किन के ऊपर 2 मिनट अगर कर दें तो उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि इनका जो स्क्रब है वो वर्ल्ड्स नंबर बेस्ट। यानी कि एक तो मुझे ओरिफ्लेम का स्क्रब बहुत पसंद है, शुगर स्क्रब, और दूसरा मुझे ये वाला स्क्रब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हर्ट नहीं करता और आपने तकरीबन 2 मिनट तक लगातार इसका मसाज करना है। ख़ासतौर पे जहाँ पे आपकी जॉ लाइन होती है, नाक जो होता है उसके आसपास, जो नोस्ट्रल्स होते हैं उसके आसपास आपने इसका मसाज करना है। नाक के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने इसका मसाज करना है, लेकिन आइज़ के इर्द गिर्द आपने इसका मसाज नहीं करना, क्योंकि आइज़ के जो इर्द गिर्द की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। और इनकी जो किट्स हैं वो इतनी इकनॉमिकल हैं कि अगर आपको सैलून लेवल पे अगर आपको चाहिए तो बड़े बड़े जार्स भी इनके पास हैं, बड़ी किट भी है, और अगर आपको सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि किसी भी किट के अंदर जो है ना इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 फिर से क्लींजर है, यानी कि सबसे पहले आपने ग्लो क्लींजर से अपने फेस को क्लिनज किया, उसके बाद आपने ब्लॉन्डर यानी कि ब्लीच यूज़ की, तीसरे नंबर पे आपने फिर से स्क्रब किया, चौथे नंबर पे फिर से क्लिनजिंग आ गई। ये वाली जो क्लिनजिंग है ये फुल गोल्ड पार्टिकल्स के साथ है, यानी कि ये 24 कैरेट गोल्ड के साथ है, जो आपकी स्किन को बहुत एक ऐसा लुक देता है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अक्सर मैं जहाँ पे जाती हूँ सैलून पे, वो मुझे अक्सर पूछा करती थी कि आप क्या चीज़ें यूज़ करती हो। तो मैं क्योंकि अपनी किट्स वगैरह घर पे यूज़ करवा लेती हूँ, फेशियल के लिए बाजी हैं वो घर पे आती हैं, वही करके जाती हैं, मैं सैलून पे कम जाती हूँ। तो मैंने उनको ये किट दिखाई, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ट्रायल बेसिस पे मैं इसको मंगवाती हूँ। और हाँ, ये लिप्स के नीचे वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पे भी वाइट हेड्स होते हैं, इस तरह से आपने इसका मसाज करना है। और अगर आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स यानी कि स्माइल लाइंस पड़ती हैं तो इस तरह से आपने मसाज करना है, जैसे कि मैं आपको स्टेप्स करके दिखा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा था तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने वो किट मंगवाई, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स पे की और आप यकीन करें कि वो सारे क्लाइंट्स उनके पास वापस आए और उन्होंने कहा कि जो आपने पहले हमारे फेस के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे हमें वही वाला फेशियल करवाना है। तो अब वो उनकी परमानेंट कस्टमर हैं। ब्यूटी चार्म्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं ना, आप अपने लोगों को वो चीज़ें इंडोर्स करें जो उनको पसंद आए और आपको कल को गालियाँ ना पड़े। और मैं ये प्रोडक्ट्स जब से इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यकीन करें बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, एक मून टच वालों के प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आइज़ के इर्द गिर्द भी आप सर्कुलर मोशन में जो है वो मसाज करें और ये वाला स्टेप जो है ये भी कंप्लीट होगा। इसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है, क्योंकि आम तौर पे क्या होता है कि जब हम फेशियल्स करते हैं तो क्लिनजिंग करके फेस की तो क्या होता है कि स्किन का जो मॉइस्चर होता है ना, कुदरती मॉइस्चर, वो सारे के सारा उड़ जाता है। तो स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए भी इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप दिया हुआ है जो कि आम तौर पे किसी भी आपको फेशियल किट में नहीं मिलेगा, और वो है जनाब इनका मॉइस्चराइजिंग क्रीम।
तो यहाँ पर मैं आपको जो मसाज करके दिखा रही हूँ, इसमें मैं अपनी जॉ लाइन्स को जो है ना मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप सख्त हाथों के साथ मसाज करते हैं, आपका फेस थोड़ा सा दुखता है। वो क्यों दुखता है? वही मैंने जो आपको बताया कि स्किन के नीचे लिम्फ जमा हुई होती है, यानी कि उसकी ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जब वो दबते हैं तो आपको जो है ना वो फील होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं फेस धोने के लिए जा रही थी और मैंने आपको अपनी स्किन भी दिखा दी है कि स्किन की अभी क्या कंडीशन है। उसके बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, जो कि आपके सामने आ गई है स्टेप नंबर 5। और इससे फेस को वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने फेस को वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम का बहुत अच्छे से मसाज करना है, नेक पे भी मसाज करना है, फेस पे भी मसाज करना है। और इसका क्या काम है कि आपकी स्किन के अंदर तक, इसके अंदर ना बहुत कॉस्टली वाले सीरम्स होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर जाकर पेनिट्रेट होकर, अब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को बहुत बेबी सा सॉफ्ट बनाते हैं। जैसे छोटे बच्चों की स्किन होती है ना, ये उस तरह की आपकी स्किन बनाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो अपनी स्किन के ऊपर अगर स्टीम लेना चाहते हैं, अगर वो इस वाली किट के साथ स्टीम लेंगे, उनकी स्किन पर डबल रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरी नोज़ के अंदर वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत कम बनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में, अगर आप मुझे देखते हैं तो मैंने बताया था कि मैं सीरम्स यूज़ करती हूँ। तो सीरम्स यूज़ करने से क्या होता है कि स्किन हमेशा नीट क्लीन रहती है और स्किन के अंदर जो वाइट हेड्स हैं वो बनते ही नहीं हैं। इसलिए मेरी स्किन में बहुत अरसा हो गया कि वाइट हेड्स नहीं बने, इसलिए मैं बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ एक एक दफ़ा मसाज करूँ तो वो इनफ होता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्टबन किस्म की, रफ़ एंड डैमेज स्किन है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जो है ना ये ब्लीच के बाद जो है ना, उसके बाद आप स्टीम लें और स्टीम के बाद आप स्क्रब करें और स्क्रब के बाद फिर आप जो है ना इस वाले स्टेप के ऊपर आएँ। तो इस तरह से आइज़ के इर्द गिर्द भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो होती है, इसको आइज़ के इर्द गिर्द भी आपने लगाना होता है और सर्कुलर मोशंस में आप इसका मसाज करें तो आपकी स्किन के अंदर, और जो आपके क्रो फीट पड़ते हैं, यानी कि स्माइल लाइंस आपको पड़ती हैं, जो हंसते हैं तो आंखों के इर्द गिर्द लाइंस पड़ती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसी तरह नेक के ऊपर, ये जहाँ पे, जिस जगह पे मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के अंदर लिम्फ जमा हुआ होता है, तो उसको जो है ना ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से नीचे की तरफ आप इसे लेकर आएंगे तो स्किन जो है ना, आप कुछ लोग तो क्या करते हैं, फेशियल कराते हैं, 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट नज़र आता है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको ऑन दी स्पॉट नज़र आएगा। इसके बाद आ जाता है जनाब पील ऑफ मास्क। मैं इस वक्त पील ऑफ मास्क नहीं लगा रही, लेकिन यहाँ पर जो मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी फॉरएवर यंग मास्क। और इनकी जो मुल्तानी मिट्टी टाइप का ये मास्क है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अंदर गोल्डन कलर के पार्टिकल्स हैं जो कि 24 कैरेट गोल्ड के साथ हैं। तो मैं इसको वक्ती तौर पर सिर्फ हाथ के ऊपर ही इस तरह करके आपको लगा के दिखा देती हूँ। आप इसे किसी जार में भी, किसी कॉन्कॉक्शन में भी जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी टाइप का ये जो मास्क है, यंग मास्क, अगर आप सिर्फ खाली क्लिनजिंग करके इस मास्क को हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करें तो आपकी स्किन की काया ना पलट जाए तो आप मेरा नाम बदल के जो मर्ज़ी रखते हैं। यानी ये इतना ज़बरदस्त है। और जो ओपन पोर्स का मसला है वो इससे 100% सॉल्व होता है। आपके पोर्स श्रिंक होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। अगर आपकी गर्दन के ऊपर लाइंस बन रही हैं तो आप इस मास्क को जो है डेली अगर मास्क लगाते हैं 15-20 मिनट के लिए आप लगाएं, आपकी स्किन ऐसे शाइन करेगी। मेरे पास ब्रश भी थे लेकिन मैंने ब्रश नहीं यूज़ किए, मैंने सिर्फ हाथों पे ही इसको मिक्स करके जल्दी जल्दी आपके लिए ट्यूटोरियल जो है वो बनाया है, ताकि ईद पे जो है ना स्किन बहुत शाइनिंग और ज़बरदस्त हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको अब 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अच्छा, 20 मिनट्स लोग लगाते हैं लेकिन मैं 20 मिनट्स के लिए नहीं छोड़ती। मैं तकरीबन इसको अपने फेस के ऊपर 1 से 2 घंटा लगे रहने देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितनी देर मेरे फेस के ऊपर ये फॉरएवर यंग मास्क लगा रहे, उतनी स्किन जो है ना बाद में बेबी पिंक और सॉफ्ट होती है। और अच्छा जनाब, अब ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं। क्रैक्स इसलिए पड़ते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपकी स्किन के नीचे जो लाइंस होती हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उनको ये बिल्कुल ठीक कर देता है। उसके बाद जो है अब इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेरी स्किन जो है वो किस तरह की हो गई है। फर्स्ट टाइम मैंने, आपको याद होगा कि अपनी मेड के ऊपर सारा आपको करके दिखाया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप ख़ुद भी करके दिखाएं, इसीलिए मैंने अब की बार ट्यूटोरियल आपके ऊपर किया है। और ये है जनाब इनका 24K गोल्ड सीरम, और ये वाइट कलर का है। आमतौर पे आप 24K गोल्ड सीरम जब यूज़ करते हैं तो वो होता है जनाब आली गोल्डन कलर का, लेकिन ये वाइट कलर का है। इसे आप बेस के तौर पे भी, अपनी जो बेस आप लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, उसमें भी मिक्स करके लगा सकते
अगर आप जॉब पे जाते हैं, घर से बाहर ज़्यादा एक्सपोजर है आपका, तो कोशिश करेंगे ये जो सीरम है हमेशा इसको फेस के ऊपर लगा के उसके बाद ऊपर हल्का फुल्का अगर आपने मेकअप करना है या आपने सन ब्लॉक तो मस्ट है ना, आप कहीं पे भी घर से बाहर निकलें, घर के अंदर मौजूद हों, आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। तो सीरम जो है ना, इसको पहले स्किन के अंदर आप अब्जॉर्ब कर दें। अब्जॉर्ब करने के बाद ये आपकी स्किन को अंदर से जाके वाइट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और ऊपर जो आपने सन ब्लॉक लगाया होगा वो आपको सन रेज से बचाएगा और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टेप है जी इसका, स्टेप नंबर 8 सीरम का। और ये लगाने के बाद आप सो जाएं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आपकी स्किन माशाल्लाह इतनी जूसी और इतनी ज़बरदस्त कैसे है, तो मैं हर 15 डेज़ के बाद 20 डेज़ के बाद जो है ना ब्यूटी चार्म्स का ये फेशियल कर लेती हूँ। उसके अलावा जो मेरी रेगुलर रूटीन है उसमें मैं सीरम्स यूज़ करती हूँ। सीरम्स के बारे में अलग से वीडियोस बने हुए हैं, अगर आपने मेरे नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और सीरम्स जो है ना वो दी बेस्ट हैं। और तीसरे नंबर पे जो मैंने अब नई चीज़ करना शुरू किया है वो यही है कि जब से मैं डॉक्टर को स्किन चेक करवाई थी, उन्होंने मुझे यही कहा था कि हर सूरत आपने घर में दिन रात जो है ना सन ब्लॉक लगा के रखना है। तो अब ये मैंने लगा लिया है सीरम, और इसके बाद अब मैं सुकून से सो जाऊंगी। ये है जी ऑर्गेन्स्टर की मेरी लिप बाम। अक्सर लोग मुझे वीडियोस के दौरान पूछते हैं कि आप कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं, तो मैं घर में लिपस्टिक नहीं लगा कर रखती। इवन मैं कोशिश करती हूँ बाहर भी मैं आर्टिफिशियल लिपस्टिक्स ना लगाऊँ। अगर मैं लिपस्टिक लगाऊँ भी तो मैं ओरिफ्लेम की लगाती हूँ। और अब फाइनली जो बाल बांधे थे उसको खोल लेते हैं और अब आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो जनाब ये है मेरी स्किन का रिज़ल्ट और आपके सामने है। सीरम से एक्स्ट्रा वाइट हो जाती है स्किन, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और यही वाली लिप बाम जो है ना मैं चीक्स पे भी लगा लेती हूँ, मुझे टिंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आंखों में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अस्मत सुरमा लगाती हूँ, आपके सामने अब आपको लगा के दिखा भी देती हूँ। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं। तो ये सीरम जो है और ये जो ब्यूटी चार्म्स की क्रीम्स है, इनकी ब्यूटी क्रीम्स भी होती हैं, इनका मसाज ऑयल भी होता है, इनके और मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं, इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सब चीज़ें जो हैं वो मैंने यूज़ करके देखी हैं, दी बेस्ट हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ब्रांड तो लोकल है, लेकिन इनके जो केमिकल्स हैं, इनके जो सीरम्स हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते बाहर से हैं, अब्रॉड से आते हैं। और ये एडवांस डीप केयर है। और यकीन करें कि इतनी जल्दी इतने सेफ़ प्रोडक्ट के साथ रिज़ल्ट मैंने कभी भी नहीं देखा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आ गया होगा। लाइव रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लिया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मुझसे पूछने के बजाय जो है ना नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। आप लोग जो है ना लश्कारे मारेंगे जी। और मुझे जो लोग ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे यकीनन वो मुझे दुआएं देंगे कि वाकई अगर किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स किया है तो वो वाकई इस काबिल था। अपना ख्याल रखिए।